नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। आज हम पजल टेस्ट में एक नए प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पजल टेस्ट में जो भी एंटिटी हमें दी जाती है उसके लिए हम बनाते हैं कॉलम, और एंटिटी के अकॉर्डिंग जो भी हमें डेटा प्रोवाइड की जाती है उसे हम रो वाइज फिट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति है। यहां पर दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति है, अर्थात हमें एक पहला एंटिटी प्राप्त होता है व्यक्ति। तो व्यक्ति के लिए हम यहां पर एक कॉलम बनाएंगे। व्यक्ति के लिए हम यहां पर एक कॉलम बनाएंगे। हमें दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति है, तो यहां पर हमने व्यक्ति के लिए कॉलम बना लिया। ई एफ और जी, ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति है। हमने यहां पर इस प्रकार से 7 व्यक्तियों के लिए कॉलम बना लिया। ध्यान दीजिएगा, 7 व्यक्ति है, व्यक्ति एक एंटिटी है, इसके लिए हमने एक कॉलम बनाया और 7 व्यक्तियों के नाम को रो वाइज हमने लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है जिन्होंने भिन्न भिन्न रंगों अर्थात सफेद, लाल, काला, हरा, पीला, नीला तथा क्रीम की कमीजें और भिन्न भिन्न रंगों नीला, लाल, सफेद, काला, क्रीम, पीला और इंडिगो की पतलूनें पहन रखी है। अर्थात हमें यहां पर 7 व्यक्ति दिए गए हैं और 7 व्यक्तियों ने कमीज तथा पतलून पहना है जिनके रंग हमें भिन्न भिन्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा 2 एंटिटी हमें मिलते हैं, एक है आपका कमीज का रंग और एक है आपका पतलून का रंग। सभी 7 व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न रंगों के कमीज तथा भिन्न भिन्न रंगों के पतलून पहन रखा है। तो हमें 2 एंटिटी मिलता है, पहला है कमीज का रंग, कमीज का रंग, और दूसरा हमें मिलता है पतलून का रंग, पतलून का रंग। तो इस प्रकार से हमें 2 एंटिटी मिल जाता है। जो भी एंटिटी हमें दी जाती है उसमें जो भी डेटा दिए गए हैं उसे हम साइड में लिख लेंगे ताकि इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसे हम रो वाइज फिट कर सके। तो हमारे पास कमीज, हम देखते हैं कि हमारे पास कमीज के रंग क्या क्या दिए गए हैं। कमीज का रंग ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति है जिन्होंने भिन्न भिन्न रंगों अर्थात सफेद, लाल, काला, हरा, पीला, नीला, क्रीम की कमीजें पहन रखी है। तो कमीजों का रंग है जिसे हम साइड में नोट कर लेंगे। कमीजों का रंग है सफेद, लाल, काला, सफेद, लाल, काला, सफेद, लाल, काला, हरा, पीला, नीला, हरा, पीला, नीला, हरा, पीला, नीला तथा क्रीम है। तो ये 7 रंग के कमीज है, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता है कि किस व्यक्ति ने किस रंग की कमीज पहन रखी है। आगे लिखा है और भिन्न भिन्न रंगों नीला, लाल, सफेद, काला, क्रीम, पीला और इंडिगो रंग की पतलूनें हैं। तो हमें दूसरा इंफॉर्मेशन दिया गया है पतलून का रंग, पतलून का रंग हमें दिया गया है। पतलून का रंग है, ध्यान दीजिएगा, नीला, लाल, सफेद,
नीला, लाल, सफेद, नीला, लाल, सफेद, जो भी हमें डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसे हम साइड में लिख लेंगे। काला, क्रीम, पीला, काला, क्रीम, पीला, काला, क्रीम, पीला, काला, क्रीम, पीला, इंडिगो, ये 7 रंग के पतलूनों का रंग है जिसे हमने साइड में नोट कर लिया है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर रो वाइज इसे फीड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है उसे आप साइड में जरूर लिखिए। यदि आप नहीं लिखेंगे और वो इंफॉर्मेशन यदि आपसे छूट जाता है तो आपसे पजल सॉल्व नहीं होगा। पजल सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका है कि प्रश्न में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है उसे हम साइड में लिख कर रखें। ध्यान दीजिएगा, यहां तक हमने लिख लिया है। आगे हम पढ़ते हैं। व्यक्ति, कमीजों के रंग तथा पतलूनों के रंग उसी क्रम में होने आवश्यक नहीं है। अर्थात ये जो क्रम दिया गया है अभी ये सही क्रम नहीं है। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम जो व्यक्ति कौन से रंग का कमीज पहनता है या कौन से रंग के पतलून पहनता है इसे हम फीड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है कोई भी व्यक्ति एक जैसे रंग की कमीज व पतलून नहीं पहने हुए है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का अपर पोर्शन है कमीज, व्यक्ति का अपर पोर्शन है कमीज और व्यक्ति का लोअर पोर्शन है पतलून। मान लीजिए एक व्यक्ति का है, यह व्यक्ति का ब्लॉक डायग्राम है। व्यक्ति का अपर पोर्शन है कमीज, व्यक्ति का लोअर पोर्शन है पतलून। अर्थात किसी भी व्यक्ति का कमीज तथा पतलून का रंग एक जैसा नहीं होना चाहिए। यहां कहा गया है कि इन दोनों का रंग, कमीज तथा पतलून का रंग, कमीज का रंग तथा पतलून का रंग एक जैसा नहीं होना चाहिए। इसे मैंने एक डायग्राम के हिसाब से नोट कर लिया ताकि इसको मैं आगे यूज कर सकूं। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है कोई भी व्यक्ति एक जैसे रंग की कमीज तथा पतलून नहीं पहने हुए है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पहने हुए, इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति का कमीज तथा पतलून का रंग एक जैसा नहीं होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सफेद रंग के शर्ट पहना है, कमीज पहना है, तो उसके पतलून का रंग सफेद नहीं हो सकता। अर्थात ये दोनों सफेद नहीं हो सकता, कमीज तथा पतलून काला नहीं हो सकता, पतलून तथा कमीज आपका पीला नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों का कलर एक जैसा नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, आगे है बी ने लाल रंग की कमीज पहन रखी है। यहां इंफॉर्मेशन दिया है कि बी ने लाल रंग की कमीज पहन रखी है। तो जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलता है इसे हम रो वाइज फिट करना प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखा है बी ने लाल रंग की कमीज पहन रखी है, बी ने लाल रंग की कमीज पहन रखी है। यह इंफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट होता है। बी ने लाल रंग की कमीज पहन रखी है, बी ने लाल रंग की कमीज पहन रखी है। तो यहां पर हम रो वाइज फिट कर देंगे कि बी ने लाल रंग की कमीज पहन रखी है। तो यहां से चूंकि यह इंफॉर्मेशन फुलफिल हो जाता है तो इसे हम डिलीट कर देंगे कि कमीज का रंग लाल फुलफिल हो गया। इसे हम यहां से हटा देंगे ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। बी ने लाल रंग की कमीज पहन रखी है, इसको हमने डिलीट कर दिया। आगे लिखा है तथा क्रीम या पीले रंग की पतलून नहीं पहन रखी है, तथा क्रीम तथा पीले रंग की पतलून नहीं पहन रखा है। अर्थात बी ने क्रीम तथा पीले रंग का पतलून नहीं पहन रखा है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कलर हो सकता है। बी ने क्रीम, यहां पर हम नोट कर लेंगे, बी ने क्रीम तथा पीला रंग का पतलून नहीं पहन रखा है। ये दोनों कलर नहीं होने चाहिए। बी ने क्रीम तथा पीले रंग का पतलून नहीं पहन रखा है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कलर हो सकता है पतलून का। आगे डी ने हरे रंग की कमीज, डी ने हरे रंग की कमीज तथा इंडिगो रंग का पतलून पहन रखा है। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। डी ने हरे रंग की कमीज, डी ने हरा रंग का कमीज तथा
इंडिगो रंग की पतलून पहन रखी है, इंडिगो रंग की पतलून पहन रखी है, यह इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। डी ने हरा रंग का कमीज, ध्यान दीजिएगा, डी ने हरा रंग का कमीज, हरा को काट दीजिए, तथा इंडिगो रंग की पतलून पहन रखी है। जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया उसे हम डिलीट कर देंगे। आगे लिखा है ए की कमीज तथा एफ की पतलून का रंग एक जैसा है। यहां लिखा है ए की कमीज तथा एफ की पतलून का रंग एक जैसा है। ध्यान दीजिएगा, ए ने जिस कलर का कमीज पहना है उसी रंग का पतलून पहना है एफ ने। ए की कमीज का रंग तथा एफ की पतलून का रंग एक जैसा है। हमें जैसे ही फ्यूचर में पता चलेगा कोई एक कलर, तो ये दोनों का कलर बिल्कुल सेम हो जाएगा। अर्थात यहां पर हम एक डायग्राम के माध्यम से डिनोट कर देते हैं। मैं यहां पर एक रेक्टेंगल इस प्रकार से बना देता हूं। ये रेक्टेंगल में जो भी कलर आएगा वही कलर एफ के पतलून के रंग में आ जाएगा, इस प्रकार से। तो रेक्टेंगल से हम पहचान लेंगे कि ये दोनों का कलर बिल्कुल सेम होना चाहिए। ए के कमीज का रंग, एफ के पतलून का रंग एक जैसा है। तो यहां पर मैंने दोनों जगह रेक्टेंगल बना दिया। अर्थात यहां पर अगर यदि कोई कलर फाइनल होगा तो वो इसका कलर हो जाएगा, या यहां पर कोई कलर फाइनल होगा वो इसका कलर हो जाएगा। ए के कमीज का रंग तथा एफ की पतलून का रंग एक जैसा है। इसका मतलब यह है मैंने यहां पर दोनों के लिए एक सेम डायग्राम रेक्टेंगल बना दिया। यदि मान लीजिए यहां पर कोई कलर फाइनल हो जाएगा वही कलर इसका हो जाएगा, या ए के कमीज का रंग यदि फाइनल हो जाएगा तो वही एफ की पतलून का रंग हो जाएगा। इसीलिए मैंने दोनों जगह सेम डायग्राम बनाया है। आगे लिखा है ई की कमीज तथा सी की पतलून का रंग एक जैसा है। ध्यान दीजिएगा, ई की कमीज तथा सी की पतलून का रंग एक जैसा है। अब इन दोनों का कलर हमें सेम करना है तो कोई दूसरा डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहां पर हमने रेक्टेंगल बना लिया है तो इसके लिए कोई दूसरा, अर्थात हम यहां पर सर्कल या एलिप्स यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है ई की कमीज, यहां मैं एलिप्स अर्थात सर्कल बना रहा हूं इस प्रकार से। ई की कमीज तथा सी की पतलून, सी की, यह है सी की पतलून का रंग एक जैसा है। ई की कमीज तथा सी की पतलून का रंग एक जैसा है। ध्यान दीजिएगा, ई की कमीज तथा सी की पतलून का रंग एक जैसा है। अब यहां पर ई की कमीज का रंग जो भी आएगा वही सी की पतलून हो जाएगा, या सी की पतलून का रंग जो भी फाइनल होगा वही ई की कमीज का रंग हो जाएगा। इन दोनों को मैंने पहचानने के लिए दोनों को एलिप्स या सर्कल से डिनोट किया। आगे, जी ने नीली कमीज पहन रखी है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि जी ने नीली कमीज पहन रखी है। ध्यान दीजिएगा, जी ने नीली कमीज पहन रखी है, जी ने नीला कलर का कमीज पहन रखा है। तो यह इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, इसे कट कर दीजिए। जी ने नीला कमीज पहन रखा है, नीला यहां पर है, यह आपका नीला कट कर दीजिए। जी ने नीली कमीज पहन रखी है तथा ई ने काली पतलून पहन रखी है। और ई का कलर है, ई के पतलून का कलर है, ध्यान दीजिएगा, ई ने काली पतलून पहन रखी है। ई ने काली अर्थात काला पतलून पहन रखा है। तो काला यहां पर कंफर्म होता है, काला को काटेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जी ने नीली कमीज पहन रखी है, जी ने नीली कमीज पहन रखी है, नीला को हमने काट दिया, तथा ई ने काली पतलून पहन रखी है। तो यहां पर ई ने काली पतलून पहन रखी है तो काला को हमने यहां से डिलीट कर दिया पतलून से। आगे हम पढ़ेंगे, एफ ने कोई पीली पोशाक नहीं पहन रखी है। एफ ने कोई पीली पोशाक नहीं पहन रखी है। अर्थात एफ का ना तो कमीज ना तो पतलून पीला रंग का है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम नोट कर लेंगे इस प्रकार से कि यहां पर एफ ने कोई पीला पोशाक नहीं पहन रखा है। एफ ने कोई पीला पोशाक, ना तो कमीज ना तो आपका, ना तो कमीज ना तो पतलून, इसका पीला रंग का है। कट कर दीजिए, ये हो गया कट। एफ ने
पीला पोशाक नहीं पहन रखा है, अर्थात एफ ने ना तो कमीज पीले रंग का पहना है ना तो पतलून पीला रंग का पहना है, तो इसको हमने डिलीट कर दिया, कट कर दिया ताकि हम इसे फीड ना करें। आगे है लाल और नीली क्रमशः। क्रमशः का मतलब है कि लाल के लिए ये पहला डेटा होगा कमीज, नीला के लिए दूसरा डेटा होगा पतलून। तो ध्यान दीजिएगा, लाल और नीली क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, क्रमशः कमीज और पतलून के संयोजन किसी व्यक्ति के नहीं है। लाल और नीली कमीज और पतलून, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का अपर पोर्शन है कमीज और ये किसी व्यक्ति का उसी व्यक्ति का लोअर पोर्शन है पतलून। तो यहां पर बोल रहा है लाल के लिए क्रमशः का पहला शब्द आएगा कमीज तथा नीली के लिए क्रमशः का दूसरा शब्द आएगा पतलून। लाल और नीली क्रमशः कमीज और पतलून के संयोजन किसी व्यक्ति के नहीं है, मतलब किसी भी व्यक्ति का यदि कमीज लाल है तो उसका पतलून नीला नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति का यदि कमीज लाल है तो उसका पतलून नीला नहीं हो सकता। लेकिन यहां यह नहीं कहा है कि किसी व्यक्ति का अगर कमीज नीला हो तो उसका पतलून लाल नहीं हो सकता। यहां सिर्फ कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का कमीज लाल है तो उसका पतलून नीला नहीं हो सकता। तो यहां पर हमें यह कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब इसके बाद हम डेटा वाइज इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा ए के कमीज का रंग और आपके एफ के पतलून का रंग ये दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि ए के कमीज का रंग तथा एफ के पतलून का रंग एक जैसा होना चाहिए। यहां पर है ए की कमीज का रंग तथा एफ की पतलून का रंग एक जैसा है। किसी एक को पकड़ के चलिए, या तो ए की कमीज के रंग को या तो एफ के पतलून के रंग को, किसी एक को पकड़ के चलिए मैं ए के कमीज के रंग को पकड़ता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लाल हरा नीला ये तीन रंग कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थात हमारे पास बचते हैं यहां पर सफेद, काला, पीला, क्रीम। अर्थात ए के संभावित कलर हो सकते हैं सफेद, यह हो सकता है संभावित कलर सफेद, काला, ए के कमीज का रंग संभावित हो सकता है सफेद, काला, पीला तथा क्रीम। ये चार कलर मेरे पास बचे हुए थे तो मैंने चारों को फिट कर दिया, क्योंकि ए के कमीज का रंग ये चार संभावित कलर हो सकते हैं, क्योंकि तीन कलर ऑलरेडी फिड हो चुके हैं। अब जो कलर ए की कमीज का होगा वही कलर एफ की पतलून का होगा। तो एज इट इज ये चार कलर यहां कॉपी कीजिए, सफेद, काला, पीला और क्रीम। अब ध्यान दीजिए कि जैसे कि यहां पर हमें दिख रहा है कि एफ के कमीज का रंग पीला नहीं हो सकता, एफ के पतलून का रंग पीला नहीं हो सकता, तो यहां से पीला कट जाएगा, अर्थात यह पीला कलर का पतलून नहीं हो सकता। जब यहां पीला कट जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहां भी कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों का कलर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहां से हमने पीला को कट कर दिया। आगे हमें यहां पर ई की कमीज का रंग तथा सी की पतलून का रंग सेम रखना है। किसी एक को पकड़ के चलिए, मैं यहां पर पकड़ के चला ई के कमीज का रंग। यहां पर हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास फिर से लाल, हरा, नीला ये तीन रंग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो भी कलर है यहां पर फिट कर दीजिए, अर्थात यहां पर संभावित कलर है सफेद, काला, पीला और एक है क्रीम। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहां पर
ई के पतलून का रंग ऑलरेडी काला है, और हमने अभी भी पढ़ा है, इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि किसी भी व्यक्ति के कमीज तथा पतलून का रंग एक जैसा नहीं हो सकता। तो चूंकि ई के पतलून का रंग काला है, अर्थात यहां पर इसके कमीज का रंग काला नहीं हो सकता। लेकिन हमने अभी भी जाना था कि ई के कमीज का रंग तथा यहां पर सी के पतलून का रंग एक जैसा है, तो इसे एज इट इज कॉपी कीजिए। पहले यहां पर हमने कॉपी कर दिया सफेद, काला, पीला और क्रीम। हमने देखा कि यहां पर ई के पतलून का रंग काला है, अर्थात इसके कमीज का रंग काला नहीं हो सकता। जब यहां कट हो चुका है तो यहां भी काला कट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का रंग एक जैसा होगा। हम जानते हैं ई के कमीज का रंग तथा सी के पतलून का रंग एक जैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सफेद। पहले हमारे पास यहां पर पतलून का रंग में आता है सफेद, पीला, क्रीम। सफेद, पीला, क्रीम, ये तीन कलर आते हैं। हम ये भी चेक करते हैं कि क्या पतलून के रंग में ये तीन कलर एग्जिस्ट करते हैं। क्या सफेद यहां पर है? हां है। पीला है? हां है। क्या क्रीम कलर का कोई पैंट है या पतलून है? हां है। इसी प्रकार से हम एफ के लिए भी चेक करते हैं कि क्या सफेद रंग का पतलून है? हां है। काला रंग का है? हां है। और यहां पर क्रीम रंग का, ये देखिएगा क्रीम रंग का, तो क्रीम रंग का भी है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एफ में यहां पर ऑलरेडी काला रंग का पतलून ऑक्यूपाइड हो चुका है। यहां पर काला रंग का पतलून ऑक्यूपाइड हो चुका है, तो यहां से काला को कट कीजिए। जब यहां काला कट होगा तो ऑटोमेटिकली यहां भी काला कट हो जाएगा, यहां भी काला कट हो जाएगा, क्योंकि काला ऑक्यूपाइड हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर काला ऑक्यूपाइड हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां हमने देखा कि काला कट हुआ तो यहां भी कट कर दिया और हमने यहां भी कट कर दिया। यहां देखिएगा, देखिएगा, इसके अतिरिक्त और कोई कलर नहीं है, काला और इंडिगो। यहां पर कहीं भी इंडिगो नहीं है, तो कट करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखना है, अब हमारे पास एफ के पतलून का रंग बचता है सफेद और क्रीम, और सी के पतलून का रंग बचता है सफेद, पीला और क्रीम। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, बी, यदि हम बी की बात करते हैं तो बी के कमीज का रंग है लाल, और बी के पतलून का रंग क्रीम या पीला नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, क्रीम या पीला नहीं हो सकता। तो यहां पर बी के कमीज, बी के पतलून का रंग क्रीम या पीला नहीं हो सकता, और ऑलरेडी काला तथा इंडिगो कहीं ना कहीं फीड हो चुके हैं। तो तीन संभावित कलर बचते हैं, नीला, लाल, सफेद। यहां पर हम लिखते हैं नीला, लाल, सफेद, नीला, लाल, सफेद, नीला, लाल, सफेद, तीन संभावित कलर बचते हैं, नीला, लाल, सफेद। ध्यान दीजिएगा, जब बी के कमीज का रंग लाल है, अर्थात इसके, जब बी के कमीज का रंग लाल है तो इसके पतलून का लाल रंग नहीं हो सकता। और यहां पर एक कॉम्बिनेशन दिया था कि किसी भी व्यक्ति के कमीज का रंग यदि लाल है तो उसके पतलून का रंग नीला नहीं हो सकता, अर्थात कमीज तथा पतलून का संयोजन लाल नीला नहीं हो सकता। तो जब यहां पर बी के कमीज का रंग लाल है तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसके पतलून का रंग नीला नहीं हो सकता। तो अब कंफर्म हो गया कि बी के पतलून का रंग सफेद है। बी के पतलून का रंग कंफर्म हो चुका है कि यह सफेद है, तो सफेद को यहां से डिलीट कर दीजिए। इस प्रकार से सफेद को हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि बी के पतलून का रंग सफेद कंफर्म हो चुका है, तो इसे डिलीट कर दीजिए। अब नोटिस कीजिए कि जब यहां पर पतलून का रंग सफेद कंफर्म हो चुका है तो यहां से सफेद काटिए। जब यहां सफेद कटेगा, सी के पतलून के रंग में सफेद कटेगा, तो ऑटोमेटिकली ई के कमीज के रंग में सफेद कटेगा, क्योंकि ये दोनों रंग सेम होने चाहिए। इसी प्रकार से यहां पर
एफ के पतलून का रंग यहां पर सफेद कटेगा, क्योंकि सफेद ऑक्यूपाइड हो चुका है। जब यहां कटेगा तो ऑटोमेटिकली ए के कमीज के रंग से भी सफेद कटेगा, क्योंकि ये दोनों कलर बिल्कुल सेम होने चाहिए। और हमने पाया कि एफ में सिर्फ एक ही कलर बच गया है, वो है क्रीम। तो इस प्रकार से एफ के पतलून का रंग क्रीम होता है, ये कंफर्म हो गया। तो यहां से क्रीम को काट दीजिए, यहां से आप क्रीम को काट दीजिए, क्योंकि एफ के पतलून का रंग क्रीम हो गया, ये कंफर्म हो गया। और इसी प्रकार से ए के कमीज का रंग क्रीम हो गया, ये हो जाता है कंफर्म। तो यहां पर ए के कमीज का रंग क्रीम है और एफ के पतलून का रंग क्रीम है, यहां से क्रीम कंफर्म हो गया। जब यहां पर क्रीम कंफर्म होता है तो यहां पर नोटिस कीजिए सी के पतलून के रंग में एक रंग क्रीम भी है। तो जब यहां क्रीम कंफर्म हो चुका है तो यहां पर क्रीम नहीं हो सकता, और जब यहां क्रीम नहीं हो सकता तो ऑटोमेटिकली यहां से भी कट जाएगा क्रीम। अर्थात क्योंकि हम जानते हैं कि सी के पतलून का रंग और ई के कमीज का रंग सेम होना चाहिए, तो ई यहां पर ये क्रीम रंग कटता है तो ऑटोमेटिकली ये भी कट जाएगा। तो हमने पाया कि सी के पतलून का रंग कंफर्म हो गया पीला। सी के पतलून का रंग यहां पर कंफर्म हो जाता है पीला, ध्यान दीजिएगा, सी के पतलून का रंग कंफर्म हो जाता है पीला, पीला ऑक्यूपाइड हो गया, काट दीजिए। और ई के कमीज का रंग कंफर्म हो जाता है पीला, तो इसे भी यहां से काट दीजिए। अब हमने नोटिस किया कि कमीज में केवल बचे सफेद तथा काला रंग और पतलून में बचा है नीला लाल, ये दो रंग, नीला तथा लाल रंग, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ए को पकड़ते हैं, ए को पकड़ के चलते हैं, ए के कमीज का रंग है क्रीम, तो अब यहां पर ए के पतलून का रंग या तो नीला होगा या तो लाल होगा। तो मैंने यहां पर दोनों भर दिया, नीला लाल। आप ध्यान दीजिएगा, और सिर्फ बचा हुआ है जी का। जी के पतलून में भी दो ही कलर बचेंगे, नीला तथा लाल। अब नोटिस कीजिए कि जब जी के कमीज का रंग नीला है तो इसके पतलून का रंग नीला नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। तो अर्थात यहां पर जी के कंफर्म रंग हो जाएगा, जी के पतलून का कंफर्म रंग हो गया लाल, तो लाल हो गया ऑक्यूपाइड। जब यहां पर जी के पतलून का रंग लाल हो जाएगा तो लाल यहां से काट दीजिए, अर्थात ए के पतलून का रंग कंफर्म हो जाएगा नीला, तो नीला को यहां से कट कर दीजिए, ये डिलीट हो गया। तो इस प्रकार से ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। ए के पतलून का रंग नीला, बी के पतलून का रंग सफेद, सी के पतलून का रंग पीला, डी के पतलून का रंग इंडिगो, एफ के पतलून का रंग काला, ई के पतलून का रंग काला, एफ के पतलून का रंग क्रीम तथा जी के पतलून का रंग लाल। ध्यान दीजिएगा, ई के पतलून का रंग काला, एफ के पतलून का रंग क्रीम तथा जी के पतलून का रंग लाल। पतलून के रंग सबके निकल गए। यहां पर ए के कमीज का रंग क्रीम, बी के कमीज का रंग लाल, सी का कमीज का रंग अभी नहीं है, डी के कमीज का रंग हरा, ई के कमीज का रंग पीला, एफ के कमीज का रंग, ध्यान दीजिएगा, एफ के कमीज का रंग अभी क्लियर नहीं हुआ है, जी के कमीज का रंग नीला। अब यहां पर कमीज के दो रंग बचते हैं, सफेद तथा काला। यहां पर सी में हमने भर दिया कमीज का रंग सफेद काला, सफेद या काला। एफ के कमीज का रंग हमने भर दिया, दो कलर बचे हुए, दो संभावित कलर सफेद व काला। अब नोटिस कीजिए कि आपके पास अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं बचा है कि आप कंफर्म कर सके सी का रंग सफेद है, सी के कमीज का रंग सफेद है कि काला है, एफ के कमीज का रंग सफेद है काला है। अगर हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन होता कि कंफर्म हो जाता कि सी के कमीज का रंग सफेद है तो डेफिनेटली एफ के कमीज का रंग काला होता, या वाइस वर्सा, सी के कमीज का रंग यदि काला होता तो एफ के कमीज का रंग सफेद हो जाता। लेकिन अब हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है जो यह कंफर्म कर सके कि सी के कमीज का रंग सफेद या काला में से कौन है, या एफ के कमीज के रंग में सफेद या काला में से कौन है। तो अब यहां पर ये इनकंप्लीट डेटा को हम यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि प्रश्न में किसी भी प्रकार का स्पष्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये हमारा बन गया
लेकिन इनकम्प्लीट है कि सी के कमीज का रंग सफेद या काला है, तो यह इनकम्प्लीट डेटा में आएगा, अपर्याप्त डेटा में। यदि कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की जाती है तो उसका आंसर होता है अपर्याप्त डेटा या डेटा अपर्याप्त। यहां पर एफ के कमीज का रंग संभावित है सफेद या काला और सी के कमीज का रंग संभावित है सफेद या काला, तो इसे हम यही छोड़ते हैं। अब हम दिए गए प्रश्नों को इस टेबल के अनुसार सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, क्रीम रंग का कमीज कौन पहनता है? ध्यान दीजिएगा, क्रीम रंग का कमीज कौन पहनता है? क्रीम रंग का कमीज पहना है ए, तो क्रीम रंग का कमीज पहना है ए। अगला प्रश्न है, सी के कमीज का रंग क्या है? सी के कमीज का रंग ध्यान दीजिएगा सफेद या काला। अगर ऑप्शन में सी के कमीज का रंग दिया है सफेद या काला तो आंसर है सफेद या काला या डेटा अपर्याप्त। ध्यान दीजिएगा यहां क्या दिया हुआ है, सी के कमीज का रंग क्या है? सफेद नहीं, सिर्फ सफेद नहीं है, काला, सिर्फ काला नहीं है, नीला नहीं, यहां पर है सफेद या काला। यह है आंसर, सफेद या काला, क्योंकि हमारे पास डेटा अपर्याप्त है। आगे प्रश्न है, पीला रंग का पतलून कौन पहनता है? पतलून में देखते हैं कि पीला रंग का पतलून किसने पहना। पीला रंग का पतलून पहना है सी ने। पीला रंग का पतलून कौन पहनता है? पीला रंग का पतलून सी पहनता है। आगे है प्रश्न, सफेद रंग की कमीज कौन पहनता है? सफेद रंग की कमीज, ध्यान दीजिएगा कि सफेद रंग की कमीज सी में भी हो सकता है और सफेद रंग की कमीज एफ में भी हो सकता है, डेटा अपर्याप्त है, या आंसर होगा सी या एफ। तो सफेद रंग की कमीज कौन पहनता है? सी नहीं, एफ नहीं, डेटा अपर्याप्त है। आगे प्रश्न है, जी के पतलून का रंग क्या है? ध्यान दीजिएगा, जी के पतलून का रंग क्या है? जी के पतलून का रंग लाल है, तो यहां पर आंसर होगा जी के पतलून का रंग लाल है। तो इस प्रकार से आप सावधानी पूर्वक एंटिटी को देखते हुए और एंटिटी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को देखते हुए आप किसी भी पजल को सॉल्व कर सकते हैं।